Hello, class 11th. Let's continue chapter 1 sets. Okay, we are done with the concepts of empty set, finite and infinite sets, and equal sets. Next, we are going to learn subset of a set and power set. So, let's start with the subset of set. A set P is said to be a subset of set Q if every element of P is also an element of Q. मीन्स अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट से बिलोंग कर जाते हैं तो फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 एंड सेकंड सेट बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो सेट ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा बिकॉज 3, 4, 5 तीनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो सेट बी से भी बिलोंग करेंगे. सिंबल जो यूज़ होता है सबसेट के लिए दिस वन एंड नोट सबसेट के लिए दिस वन. Also we can define it P subset of Q if whenever A belongs to P then A belongs to Q. A जो small a लिया गया वो elements को represent करने के लिए लिया गया है कि अगर वो small जो A सारे elements P से belong करते हैं तो वो Q से भी belong करेंगे. In that case we can say P is a subset of Q. फॉर एग्जाम्पल, एक सेट P है हैविंग एलिमेंट्स A एंड U and Q is a set of all the vowels in the English alphabet. So obviously A, U दोनों vowels हैं तो Q से भी belong करेंगे. That means P is a subset of Q. Right? Here are few points to remember about subset. Number one is A is a subset of B. Then A belongs to A implies A belongs to B. Definition of subset just done. Okay, this symbol means implies that. Means अगर A belong करता है A से, कैपिटल A से, तो वो हमें देता है सबसेट के केस में वो हमें ये रिजल्ट देगा कि वो A B से भी बिलोंग करेगा. मीन्स A belongs to A implies A belongs to B if A is a subset of B. Second one is phi is a subset of every set. Phi is an empty set. It has no elements. So it is a subset of every set. Every set is a subset of itself. एक phi सबका सेट होता है, सबका सबसेट होता है और एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है. मीन्स एवरी सेट के दो सबसेट फिक्स हैं, phi and the set itself. Right? Next is if set A is a subset of set B, then B is a superset of A. Means if we write like this, A is a subset of B, then we can also write it as B is a superset of A. Okay, जो बड़ा वाला सेट है बिग वन, that is called superset and the smaller one is subset. Next is if A is a subset of B and B is a subset of A. A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो इन दैट केस क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है कि A और B दोनों इक्वल है. ये तब भी पॉसिबल है. ओके, एंड दिस सिंबल इज नोन एज इफ और इफ एंड ओनली इफ. मीन्स ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो इसको इम्प्लाई करती है या सेटिस्फाई करती है और ये जो सेकेंड कंडीशन है वो इसको इम्प्लाई करती है. दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस. So the symbol you can also use. Next is if A subset of B but B is not a subset of A. A B का सबसेट है, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं बट B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं हैं. इन दैट केस A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. इन द अबव वन जो पॉइंट था हमारा उसमें A भी B का सबसेट था और B भी A का सबसेट था, बट यहाँ पे एक साइड से सबसेट है दूसरी साइड से नहीं है. इन दैट केस वो प्रॉपर सबसेट हो गया. ऊपर वाली केस में वो इक्वालिटी पे आ गया था क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट थे. राइट? ओके, सो नाउ यू कैन सी जो हमारे स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, उनमें क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया इसमें. यू कैन सी हियर नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ W मीन्स होल नंबर्स, बिकॉज दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, बट सारे नेचुरल नंबर्स W से बिलोंग करेंगे यानी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करेंगे. येस, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, W का सबसेट. तो N इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ Z, ऑल्सो सबसेट ऑफ Q, ऑल्सो सबसेट ऑफ R. यू कैन से द स्मॉलेस्ट वन सेट इज नेचुरल नंबर्स है तो वो सभी का सबसेट हो गया यहाँ पे. राइट? नेक्स्ट इज W
W is a subset of Z, W is a subset of Q and W is a subset of R. Next is integers. Integers में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, जीरो भी होता है, तो वो रैशनल नंबर का सबसेट होगा एंड वो रियल नंबर्स का भी सबसेट होगा. रैशनल नंबर्स किसका सबसेट हो गया? रियल नंबर्स का. एंड इरैशनल भी किसका सबसेट हो गया? रियल नंबर्स का. सो इन दिस वे यू कैन सी दिस लास्ट वन रिलेशन. N is a subset of W, W is a subset of Z, and then Z is a subset of Q and Q is a subset of R. सो टिल नाउ जितने भी हमने सेट्स जनरल स्टैंडर्ड जो हमने नंबर्स पढ़े हैं उसमें जो आर है, आर इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स. ओके, नेक्स्ट इज पावर सेट. द कलेक्शन or set of all the subset of set A is called power set of A and is denoted by PA. In PA every element is a set. तो पावर सेट क्या है? एक सेट के सारे सबसेट्स को अगर आप करली ब्रैकेट में मीन्स एक सेट की फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है, फर्स्ट यू फाइंड द सबसेट्स एंड राइट देम enclosing in curly brackets, so it will become the power set of the given set, right? और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए के तो सबसेट्स हैं लेकिन वो पावर सेट के क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे. दैट मीन्स पावर सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सेट है, राइट? यू कैन सी हियर एन एग्जाम्पल. इफ सेट ए इज इक्वल टू 0 1 देन पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट सबसेट आपका क्या होता है? हर सेट का क्या होता है? 5. सेकेंड वन ओनली 0, देन ओनली 1 एंड देन टोटल पूरा सेट जो दोनों एलिमेंट्स है साथ में, और फिर इनको करली ब्रैकेट के अंदर यानी सेट की फॉर्म में लिख दिया गया है. तो ये बन जाता है आपका पावर सेट ऑफ ए. नाउ यू कैन नोटिस हियर दैट नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट इज इक्वल टू 2 raised to the power n. इट इज़ 2 raised to the power n. ओके, सो एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का अगर ये फॉर्मूला है 2 raised to the power n, और पावर सेट हमें क्या देता है? सारे सबसेट्स देता है, सारे सबसेट्स का कलेक्शन है. इट मीन्स जो पावर सेट के एलिमेंट्स है उसका भी नंबर क्या हो गया? दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज ऑल्सो 2 raised to the power n. सबसेट्स एक सेट के हो गए 2 raised to the power n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑल्सो 2 raised to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. मीन जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो n है अगर, तो उस सेट के सबसेट्स हो जाएंगे 2 raised to the power n. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट के एलिमेंट्स हैं 3 तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 raised to the power 3. दैट मीन्स 8, राइट? ओके, नेक्स्ट इज लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. Question number 1. Make correct statements by filling in the symbols subset or not subset in the blank spaces. First one is 2 3 4 and second set है आपके पास 1 2 3 4 5. ओके, सो 2 3 4 तीनों एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग कर रहे हैं. येस, तो दैट मीन्स इट विल बी अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. सेकेंड पार्ट इज ए बी सी एंड सेकेंड सेट इज बी सी डी. दैट मीन्स ए जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सेकेंड सेट से? नो, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सबसेट. थर्ड वन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड सेकेंड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. फर्स्ट सेट में बात कर रहे हैं 11th क्लास के स्टूडेंट की, सेकेंड सेट में बात की जा रही है पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की. तो 11th क्लास तो स्कूल के अंदर ही इंक्लूड होती है. दैट मीन्स ये जो इसके स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इस सेट में भी होंगे. दैट मीन्स ये सबसेट है. Next is x such that x is a circle in the plane. x such that x is a circle in the same plane with the radius 1 unit. तो एक कंडीशन दे दी 1 यूनिट का रेडियस, तो उसके अंदर कैसे हो सकता है सारे टाइप के सर्कल? नहीं. अगर ये ऑपोजिट होता तो ये सबसेट होता, बट इन दिस केस ये सबसेट नहीं होगा. फिफ्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन. ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं. उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं एंड रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स. तो नो रिलेशन बिटवीन दैम, तो दैट मीन्स ये इसका सबसेट मीन्स ट्राइंगल इसके अंदर हमें नहीं मिलेंगे. ओके, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और वहाँ पे बात हो रही है सब टाइप के ट्राइंगल्स की. तो सब टाइप के ट्राइंगल्स में आपके आ गए स्कैलिन, आइसोसेलिस, इक्विलेटरल एंड राइट एंगल्ड ऑल्सो. सो इक्विलेटरल उसके अंदर इंक्लूड होगा. दैट मीन्स जो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है वो दोनों सेट से बिलोंग करेगा. दैट मीन्स ये सबसेट है. नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 एंड सो ऑन, राइट?
एंड राइट साइड में जो सेकंड सेट है वो है एक्स सच एक्स इज एन इंटीजर. इंटीजर में आपके पास नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो तीनों होते हैं. और 2 4 6, yes it contains 2 4 6, that means it is a subset, right? Next is question number 2. Examine whether the following statements are true or false. First is AB is not a subset of BCA. A और B फर्स्ट सेट में एलिमेंट है, दूसरे सेट में है BCA. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है डजेंट मैटर, ठीक है. इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि अगर आप आगे पीछे लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वी स्टडीड अर्लियर. तो ए और बी दोनों सेट से बिलोंग करें, दैट मीन्स ये सबसेट है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई. नेक्स्ट ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ऑब्वियसली ए और ई दोनों के दोनों वॉवल्स हैं और ये इनका सुपर सेट हो जाएगा और ये सबसेट है. तो ये क्या स्टेटमेंट हो गई? ट्रू. नेक्स्ट है 1 2 3 एंड 1 3 5. यू कैन सी यहाँ पे जो एलिमेंट 2 है वो सेकेंड सेट से नहीं बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, राइट. नेक्स्ट इज ए बी सी. तो ए तो बिलोंग कर रहा है दोनों सेट से, तो ये सबसेट हो गया. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई. नेक्स्ट इज सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी. यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ हुआ है और ये ब्रैकेट जो है वो करली ब्रैकेट है. बाय मिस्टेक इट्स appearing here as a round bracket. ओके, सो यहाँ पे ये दिया गया कि जो सेट ए है वो बिलोंग कर रहा है. सबसेट होता तो ठीक है, इट वुड बी ट्रू, बट अभी बिलोंग कर रहा है और बिलोंग्स टू यूज़ होता है सिंबल एलिमेंट के लिए एंड सबसेट यूज़ होता है सेट के लिए. मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि बिलोंग्स टू और ये सबसेट के सिंबल में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो यहाँ पे जब ए के दोनों तरफ करली ब्रैकेट लग गई तो वो अब एक सेट बन गया है. अब वो सबसेट हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन दूसरे सेट में वो इसी फॉर्म में कोमा में एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, ये सबसेट है. नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. even natural number less than 6. That means 1 2 3 4 5. 1 2 3, sorry, even natural, he is talking about even natural number 2 and 4. ओके, फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स आ गए आपके पास 2 and 4. एंड सेकेंड सेट में एलिमेंट्स क्या आएंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. तो 36 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 नहीं डिवाइड करेगा, 6 होगा. देन इसके बाद आई गेस 12, ओके, एंड 9 भी होगा बीच में. 9 हो गया, 12 हो गया, देन 18 हो गया, राइट. सिमिलरली और जो है 36 तक ये जाएगा. यानी हमें 2 4 चेक करना था. 2 4 आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है. तो दैट मीन्स ये क्या है? इसका सबसेट है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Okay, you can see here question number 4 is write down all the subsets of the following sets. आपको सारे सेट्स के सबसेट्स, होल सबसेट, सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं. फर्स्ट इज ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, सिंगल, बट सबसे पहला सबसेट क्या होता है? 5. दूसरा सबसेट कौन होगा? इसका सिंगल एलिमेंट लेना होता है, बट ये खुद ही सिंगल है, ये सिंगलटन सेट है. तो दैट मीन्स ये कंप्लीट ए ही आ जाएगा. तो इसके 2 सबसेट्स हो गए यहाँ पे. नाउ यू कैन वेरीफाई दैट फार्मूला कि नंबर ऑफ सबसेट्स आप फाइंड करके चेक कर सकते हैं. ये इस सेट में एक एलिमेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2⁻1, दैट इज़ 2, राइट. तो इसके 2 ही सबसेट आ रहे हैं. सो इट इज़ वेरीफाइड. इन द सेम वे यू विल फाइंड द सबसेट्स ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. एक बार देख लीजिए. 5 खुद ही एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट भी क्या होगा? ओनली 5, ठीक है. तो इसका सबसेट भी 5 हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5. अभी ऊपर डिस्कस किया कि अगर एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, वो खुद ही 5 है, एम्प्टी सेट है, तो उसका पावर सेट क्या होगा? तो ये हमने इसका सबसेट 5 का 5 तो सबसेट होगा ही होगा. तो अगर आप करली ब्रैकेट लगा देंगे, इस तरह से सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये बन गया इसका पावर सेट, राइट. यू कैन सी हियर. तो इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि उसमें खुद ही एलिमेंट्स नहीं है, उसने ही इज़ आस्किंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो 2 raised to the power क्या हो गया? 0.
दैट मीन्स वन एलिमेंट कौन है, 5 है. तो इट मीन्स पार सेट ऑफ ए में देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट इफ ए इज इक्वल टू 5. दैट्स इट.